आप अपने शरीर पे मन ना लगाकर मैंने आत्मिक बातों पे मन लगाए। आत्मिक बातें ये हैं कि अच्छे कामों को करना, इन द सेंस झूठ ना बोलना, एक दूसरे से प्रेम प्रकट करना, ये हमारे स्पिरिचुअल गुणों को प्रकट करता है ना। अगर हम आगे पढ़ेंगे, और जो शरीर की दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हमें, क्योंकि जो परमेश्वर चाहते हैं कि अगर हम अभी भी शारीरिक है चाहता है कि हम और स्पिरिचुअल बने और आत्मिक बने, क्योंकि परमेश्वर उस दुल्हन को लेने के लिए आ रहे हैं बादलों पे, ना जिस पे दाग है, ना झुर्री है, ना धब्बा है ना। परमेश्वर उस पवित्र दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। परमेश्वर ऐसे दाग धब्बे वाली दुल्हन को लेने के लिए नहीं आ रहा है ना। हम चाहते हैं, पहले सबसे पहले ये वचन हमसे बात करेगा कि हमें अपने आप को करेक्ट करना है। हमेशा बोलते हैं ये वचन सबसे पहले ये मेरे लिए है। एक बात है कि अगर मैं जो मुझे टच करती है चीज़, अगर मैं प्रकाशित वाक्य पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, पहला राजा, दूसरा राजा, अगर मैं पूरी बाइबल भी चाट लूँ, पढ़ लूँ अच्छे से, पर अगर मेरा जीवन परमेश्वर को नहीं भा रहा और जो गंभीरता की बातें मेरे अंदर होनी चाहिए वो अगर मेरे अंदर नहीं है, तो वो जीवन मेरा बेकार और खोखला है, व्यर्थ है वो जीवन, राइट। और मैं अभी जो विद्या में लोगों मतलब गूगल मीट में चीज़ों को सिखा रही थी कि मैंने एक डायरी ली है, मैंने कभी ये नहीं मांगा सीरियसली अभी तक कि प्रभु मुझे वचन पढ़ना सिखा या मुझे वचन अच्छे से याद हो जाए, मैं इतना नहीं मांगती है सब। मैं एक चीज़ को ज़रूर मांगती हूँ जो मैंने अपनी डायरीज में लिख रखा है कि प्रभु जो बातें मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये छोटी छोटी बातें जैसे कुड़कुड़ाहट होना, बुड़बुड़ाहट होना, ना माफ़ी की बातें, प्रेम ना करना, ये छोटी लिखा है। बड़ी बड़ी आज्ञा तो सब मान लेते हैं, पर परमेश्वर चाहता है कि हम छोटी छोटी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि छोटी आज्ञा मानने में बड़ी बड़ी आशीषें प्रभु ने रख रखी हैं, है ना। तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम छोटी छोटी बातों का पालन करें, है ना। और मैंने एक डायरी बना रखी है और मैंने उसमें लिख रखा है कि जो बातें मुझे नहीं चाहिए और जो बातें मुझे चाहिए, मैं जब जब मुझे आता है ना उस पर हाथ रख के डेली बेसिस में, तब भी मुझे याद आता है, मैं दुआ करती हूँ प्रभु ये खमीर मेरे अंदर मेरे जीवन से खत्म हो जाए, क्योंकि लिखा है थोड़ा ही खमीर हमारा पूरा गुंदा आटा खराब कर देता है ना। तो मैंने जो डायरी में उसमें लिखा, एक जगह बहुत अच्छी चीज़ें लिखी, एक जगह बहुत बेकार चीज़ें कि जो मुझे मेरे अंदर पसंद है ही नहीं। और मैं कभी ये नहीं चाहती कि मैं बिल्कुल पूरी बाइबल मुझे याद हो जाए, और कहीं नहीं लिखा कि बाइबल पढ़ने वाले स्वर्ग जाएंगे, कहीं नहीं लिखा कि वचन का ज्ञान रखने वाले स्वर्ग जाएंगे। प्रभु ने लिखा वो दुल्हन स्वर्ग जाएगी जो पवित्र है, निष्कलंक है और निष्पाप है ना। परमेश्वर उस दुल्हन को बादलों पे लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में परमेश्वर क्या करेगा, गेहूं को भूसे से अलग कर देगा, और भूसा कहाँ जाएगा, आग में झोंका जाएगा, और जो गेहूं है गेहूं को फटकारेगा, और जो गंदा निकलता है वो आग में डाल दिया जाएगा, है ना। हमें बकरी यानी वरन भेड़ के रूप में काम करना है। भेड़े क्या करती है, मैं बकरियाँ क्या करती है, मैं करती है, और भेड़े क्या करती हैं, इकट्ठे झुंड में होकर चलती हैं, राइट। तो हमें आत्मिक बातों को अपने अंदर क्या करना है, लेकर आना है, ठीक है। और अगर एक और वचन पढ़ेंगे, ये हेजकल का 18 का 26, एक मिनट, यह हेजकल का 18 का 26 अगर हम पढ़ें, यहाँ पे लिखा है कि जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगते हैं तो वे अनेक कारण मरेगा, अर्थात वे अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे वचन में बताया है कि हम शरीर पे आत्मा में शुरू कर हम शरीर पे क्यों खत्म कर देते हैं ना। बहुत से लोगों को देखते हैं कि मतलब बहुत अच्छी चाल चल रहे होते हैं, बहुत अच्छी आत्मिकता में बढ़ रहे होते हैं, पर जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं ना, सबसे बड़ी गलती क्या है कि हमारा, कौन बताएगा कि हमारा शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो कभी नहीं थकता, कोई बता सकता है? हाँ, क्योंकि अगर हम कभी भी देखो, कोई इंसान सो भी रहा होगा ना तो सोते सोते भी बोलना चालू कर देता है। मतलब ये एक अधर्म का ये ऐसा अंग है कि जितना मर्जी बुलवा लो ये जुबान थकती नहीं, हालांकि बहुत सेंसिटिव है, बहुत छोटा अंग है ना, पर बहुत तेजी से भागता है ना, बोलने में बहुत ज़्यादा फुर्ती दिखाते हैं, वो कभी थकता नहीं है, राइट। यहाँ पे लिखा है कि जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगेगा, अच्छा भले जब आत्मिकता में बढ़ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम पढ़ रहे होते हैं, अच्छा प्रभु उठा रहा होता है ना, पर कहीं ना कहीं वो धर्मी जनी के लिए वो टेढ़े काम जब करता है ना, तो अगर हमें टेढ़े काम, इतनी इसने लिखा है कि हमें अपने टेढ़े कामों से फिरकर हमें क्या करना है, अच्छे काम करने हैं, और लेकर टेढ़े काम करने लगे तो वह क्या करेगा, मरेगा, है ना। क्या कर सकते हैं, वो मर सकता है। अगर हम अच्छे काम छोड़कर हम बुरे पाप के काम करेंगे, या हम मतलब अपने सीधे रास्ते को छोड़कर, लिखा है ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, प्रभु ने लिखा है ना कि इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हमें अपनी आंखें कहाँ लगानी है, अपने स्वर्ग की ओर, प्रभु के स्वर्ग की ओर लगानी है, क्योंकि हमारी आशीषें कहाँ से आती है, वो हेवन से आती है ना। पर आज इंसान किसकी ओर ताकता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, है ना। जैसे बीते टाइम में भी अभी एक जो हमने शो वो किया था, स्किट किया था, उसमें क्या था, जजमेंट को लेकर था, बहुत सारी बातें थी, है ना। कि उसमें क्या कहते हैं, हम चर्च किस लिए आते हैं, हम दूसरों को देखने के लिए आते हैं, नहीं, हमें अपने आप को, जैसे खुदा की दास हर बार एक चीज़ को सिखाती है कि दूसरों को करेक्ट जो कर रहा है उसको करने दो, पर हमें क्या करना है, अपने आप को करेक्ट करते हुए हमें आगे बढ़ते चले जाना है
है ना। कोई कर रहा है, कोई बात करे या ना करे, कोई आए या ना आए, हमें क्या करना है, घुटनों पे आके उसके लिए क्या करनी है, हमें प्रार्थना करनी है। और आगे लिखा है, अगर फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिर कर, अगर वो बंदा अगर बंदी जो भी है, अगर वो फिर जाएगा अपने पापों से, जो तौबा करेगा, अगर वो फिर से मन फिराने को तैयार है, तो क्या होगा कि फिर कर न्याय और धर्म के काम करे, धर्म के काम करे और न्याय के लिए अच्छे काम करे जो परमेश्वर को भाते हैं। अगर वो वैसे काम करे तो क्या होगा, वे अपने प्राण बचाएगा। तो हमें अपने प्राणों को बचाना है। कितनों को बचाना है, हमें बचाना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी जुबान पर लगाम लगाना पड़ेगा, जो कि हम नहीं कर पाते थे ना। हल्का सा कुछ दिखता है और हम बोल पड़ते हैं, चटैक से हमारे मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है, और निकलेगा कुछ नहीं, हमें जजमेंट की बातें निकलती हैं ना। तो वो चाह रहा है कि अगर एक उंगली किसी और की तरफ उठा रहे तो 3 उंगलियां किसकी और है, वो हमारी और भी हैं, है ना। जो हमें अपनी व्यक्तिगत लाइफ में, भले मेरे से भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती थी, और मतलब क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हुई, लिव इन बाइबल लिखा है कोई भी जन परफेक्ट नहीं है ना। तो अगर हम परफेक्ट नहीं, तो हमें क्या, बाइबल में एक वचन है, वो लिखा है कि सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला सिद्ध है ना। तो हमें पवित्र बनना है क्योंकि हमारे बुलाने वाला क्या है, वो पवित्र है ना। हमें छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। कि मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरी बाइबल पढ़ लो, पूरी बाइबल याद कर लो, फिर आप आगे बढ़ जाओगे, नहीं। हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हम किस ट्रैक पे जा रहे हैं आज। अगर हमारा ट्रैक गलत है तो हमें ट्रैक को चेंज करने की जरूरत है, और ये बात मेरे लिए भी है। और अगर हम एक वचन पढ़ेंगे गलातियों का 3:34, गलातियों का 3:34 पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है कि, एक मिनट, गलातियों का 34 नहीं, 3 का 3 और 4, यहाँ लिखा है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा से शुरू कर हम शरीर की बातों पे मन ना लगाएं। अगर आपसे कोई, कभी कभी क्या होता है ना, परमेश्वर कुछ लोगों को हमारे लिए तोड़ने के लिए भेजता है। कितने लोगों को मसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, कितने लोगों को और अभिषेक चाहिए। एक क्वेश्चन पूछूंगी, प्रभु मसा देने से पहले क्या करता है, कोई बता सकता है? हाँ नहीं, वो तो है। कुछ और, मसा देने से पहले प्रभु हमें क्या करता है? मसा देने से पहले प्रभु हमें तोड़ता है, हमें पीसता है। लेकिन जब अंगूर जो हम प्रभु भोज लेते हैं, जब अंगूरों को जब पीसा जाता है ना, तो उसमें जब जूस निकलता है ना, और जब वो जूस को हम लेते हैं तो हमें हमारे पाप क्षमा होते हैं और हमारे अंदर एक नई सामर्थ काम करती है। हमें तो प्रभु हमें मसा देने से पहले क्या करता है, तोड़ता है। लेकिन हम जितना टूटेंगे ना, उसमें तो उतना मसा बहेगा, उतना ज़्यादा मसा बहेगा ना। क्योंकि परमेश्वर कुछ लोगों को हमारी लाइफ में ऐसे रखता है ना। कुछ लोगों को लगता है कि वो हमें तोड़े आकर। कभी अब मान लो आपकी डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी बातें आपको चुप जाती होंगी या अच्छी नहीं लगती होंगी। गलत के बाइबल लिखा, कोई मनुष्य बुरा नहीं है, वरना हम ही मांगते हैं। अगर हम पर्सनल प्रेयर भी देखिए, अगर हम मांगते हैं या खुदा की दासी जब प्रेयर्स करते हैं कि दान वरदान उंडेले जा रहे हैं, और हम सब मांगते हैं, पर मुझे भविष्यवाणी का वरदान चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ों को मांगते तो है, पर उसके लिए एक प्रोसीजर है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि टूटना पड़ता है। बगैर टूटे हमें मसा नहीं मिल सकता। जब जितना हम टूटेंगे, जितना हम पिसेंगे, लेकिन जितनी मेहंदी पिसती है उतना रंग लेकर आती है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पिसना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा। बहुत से लोग हम बोल देते हैं कि परमेश्वर, कभी कभी हम शारीरिक इस रीति से भी बन जाते हैं कि हम दूसरे को दोष लगाना चालू कर देते हैं। जब से ये भाई जीवन में आया ना, तब से भाई हमारे जीवन का बहुत अच्छा हो गया, मतलब बहुत बेकार लाइफ हो गई। भाई इस इंसान से डिस्टेंस बनाओ या तो इस इंसान को दूर रखो। नहीं, वो इंसान बुरा नहीं है, प्रभु ने उस इंसान को हमारे लिए रखा है ताकि हम करेक्ट हो जाएं, हम परफेक्ट हो जाएं, है ना। लेकिन फिरौन के मन को परमेश्वर ने कठोर किया था ना, ताकि वो आश्चर्य कर्मों को कर सके। तो प्रभु ने हमारे जीवन में एक एक फिरौन को रखा होगा यकीनन, है ना, ताकि हमारे बीच में वो माइटी मिरेकल्स को कर सके, वो आश्चर्य कर्मों के कामों को कर सके, ताकि जो लेवल अभी हम है ना, उस लेवल से हम आगे बढ़ जाए। अगर हम एक ही लेवल पे बार बार गिर रहे हैं, मान लो मैंने मधु सिस्टर को आज कुछ बोल दिया एक उदाहरण के तौर पे, ठीक है, वो फिर से अगर चले गए, नहीं भाई उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, है ना। तो अगर हम बार बार अगर एक ही क्लास में हम बार बार अगर गिर रहे हैं, बार बार डाउनफॉल हो रहा है, तो परमेश्वर हमें नया लेवल कैसे देगा। हम मांगते हैं, हमारी लाइफ में एक ये है कि हम सब कुछ मांगते हैं परमेश्वर से, पर हम ये नहीं मांगते कि परमेश्वर, बहुत कम लोग हैं जो मांगते हैं प्रभु हमें करेक्ट कर। हम ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु सामने वाले बंदे को हटा दे तो सामने वाले को करेक्ट कर, नहीं तो सामने वाले को बस जीवन से रफा दफा कर। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, पर हम ये नहीं मांगते कि परमेश्वर पिता कि हमें करेक्ट कर। जिस करेक्शन की अगर यदि तू मुझे कुछ सिखाना चाह रहे तो मुझे कुछ सिखा, अगर यदि मेरी कोई गलती तो मुझे करेक्ट कर। पर हम क्या करते हैं, सामने वाले पे दोषारोपण करने लग जाते हैं। तो हमें शारीरिक नहीं बनना, वरना आत्मिक बनना है। लेकिन क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया?
बहुत से लोग कहते हैं हमारा टेस्टिंग टाइम है, हमारा पति नहीं बदल रहा, हमारी पत्नी नहीं बदल रही, हमारे घर के सिचुएशंस नहीं बदल रहे। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना, जब इतना दुख हम उठा उठा कर आ रहे हैं, बहुत से लोग सताव झेल झेल के भी चर्च में आते हैं कि नहीं भाई हमें यीशु चाहिए, हमें कोई और नहीं चाहिए। जब इतना हम दुख उठा उठा कर आ रहे हैं तो क्या हमारा वो दूर दुख उठाना क्या व्यर्थ है? प्रभु कह रहा है कि लिखा है यहाँ पे, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। अगर हम इन बातों को फॉलो करेंगे तो सच में हमारा दुख उठाना व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर हम इतना सताव झेल कर भी आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी घटी हो, भले तंगी हो, भले परेशानी हो, हम कुछ भी कर कर हम खुदा को पकड़े हुए हैं, तो क्या प्रभु हमें अन्याय है, क्या हमें रिवॉर्ड नहीं देगा? एक कारण से रिवॉर्ड इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारे जुबान कंट्रोल में नहीं होती है। हमारे जुबान से अनाप शनाप निकलता रहता है, लेकिन बिना सोच विचार का बोलना ना तलवार का सा पैना लग जाता है। तो हमें क्या करना है? अपने ऊपर कंट्रोल करना है। फास्टिंग में आकर क्या करना है? अपने 5 सेंसेस पे कंट्रोल करना है। बहुत से लोग बोलते हैं, मैं जो मेरे पास जितने फ़ोन कॉल आते हैं वही बोलते हैं सिस्टर मैं प्रार्थना भी करती हूँ, आराधना भी करती हूँ, चर्च भी जाती हूँ, दसवांश भी देती हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में जो छुटकारा अभी तक होना चाहिए था, तो इतने साल में नहीं हुआ, वो कब होगा? एक गलती है, कुछ तो गलत अंगीकार और कुछ उनकी जुबान। छोटी छोटी बातों पे, मान लो अगर मैं यहाँ से जा रही हूँ, ठीक है, छोटी सी बात है, अगर मैं यहाँ से निकल रही हूँ, ठीक है, अगर मेरे हाथ से कुछ गिर गया, किसने मुझे दिया कि कुछ लेके जाओ यहाँ से यहाँ पे रख दो, और वो गिर गया बाई मिस्टेक, या मान लो मैं जा रही हूँ, अगर मुझे हल्का धक्का दे दिया, बाई चांस लग गया, उसकी गलती नहीं है, क्या पता गलती से धक्का लग गया हो, पर हमारी निगाहें आज कैसी हो रही है, हम कैसे उसको, मतलब किस तरह से उस बात को भी हम कैसे लेने हैं। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि जो हमारी आत्मिकता को डिस्टर्ब कर देती हैं, खराब कर देती हैं। क्या पता उसको, क्या पता गलती से धक्का लगाओ, क्या पता उसने जानबूझ के ना दिया हो, पर हम मन में क्या किसी पर पक्का इसने ऐसे ही जानबूझ के ही मारा होगा, पक्का ही तो मुझे पसंद ही नहीं करती, तो मुझे पसंद ही नहीं करती। कभी कभी ऐसे थॉट्स हमारे माइंड में आ जाते थे, है ना। तो हमें क्या करना है? आत्मिक बनना है, शारीरिक बनना है, शारीरिक नहीं बनना, हमें आत्मिक बनना है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और निकालेंगे हम। अगर हम यशाया का है 59 का 1 अगर पढ़ेंगे हम, यशाया 59 का 1, यहाँ पे लिखा है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार न कर सके, वह ऐसा बहरा हो ना, वह ऐसा बहरा हो गया कि वह सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण अपना मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है। बहुत से लोग लिखा है, एक वचन में लिखा है कि हाय उस पर जो अपने रचने वाले से लड़ता है। हमारे रचने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से लड़ने लग जाते हैं, परमेश्वर को बोलने लग जाते हैं, इंस्टेड वो अपनी अंदर झांक के देखते हैं, अपनी गलतियों को पश्चाताप नहीं करते। प्रभु मेरी क्या गलती है मुझे बता, नहीं तो सामने वाले को बदल, प्रभु सामने वाले को करेक्ट कर। प्रभु कह रहे हैं अगर जो हमारी जुबान कंट्रोल में नहीं है, या हम कुछ भी छोटी छोटी बातों में गंभीरता में नहीं है, तो इसी कारण से उन्होंने कहा है कि उसका हाथ इतना छोटा नहीं हो गया, ऐसा हाथ छोटा नहीं कि पति को ना बदल सके, ऐसा हाथ छोटा नहीं हो गया कि आपको वो बड़ा लेवल ना दे सके, उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो बीमारियों से आपको आज़ाद ना कर सके। उसके लिए तो सेकंड भर का काम है ना, चुटकियों का काम है। पर यहाँ पे लिखा है वो क्यों नहीं करता, क्यों? क्योंकि हमारे अधर्म के जो काम है ना, क्या लिखा है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। परमेश्वर से हमारे अधर्म मतलब हमारे पाप के कारण आज परमेश्वर का मुंह हमसे क्या हो गया? छिपा लिया परमेश्वर ने, लेकिन तुम्हारी मैं सुनूंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम मेरी मानते ही नहीं हो। क्योंकि जो परमेश्वर कहता है हम उसकी सुनते नहीं है, उसकी मानते नहीं है, वरन उसके अपोजिट जाके हम काम करते हैं, राइट। और यहाँ पे एक लिखा है, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। उंगलियां अपवित्र कैसे हो सकती है? अगर हम किसी पे उंगली उठाएंगे ना, तो वो भी एक अपवित्रता की निशानी है। अगर हम किसी को दोष लगा रहे हैं, वही वाली बात, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। यहाँ पे भी लिखा जीभ के बारे में। इसका कंक्लूजन यही है कि हमारी जीभ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लिखा एक ही सोते से मीठा और खारा पानी नहीं निकल सकता, राइट। हमें ऐसे मांगना है कि परमेश्वर हमें वो अगापे लफ्ज़, और मुझे भी मांगना है कि परमेश्वर से, पहले मैं अपने लिए बोलती हूँ कि परमेश्वर ऐसे अगापे लफ्ज़ से भर, ऐसे अनकंडीशनल लव से परमेश्वर पिता हमें भर कि प्रभु सामने वाला कुछ भी क्यों ना हो। कभी आपने सोचा कि जब यीशु के मुंह पे थूका गया था, क्या खुदा के दास हर बार सिखाते हैं, मुझे बहुत टच करती है वो चीज़, कभी भी यीशु मसीह ने क्या किया कि उस थूक को साफ नहीं किया। वो चाहता तो, वो तो परमेश्वर का बेटा था, वो चाहता था वो कुछ भी कर सकता था, कुछ भी मतलब कुछ भी। वो चाहता था क्रूस पे से भी सबको मार सकता था, एक बार बोलने की देर थी, वो मार सकता था, पर उसने फिर भी माफ किया। किस पे जाकर? क्रॉस पे जाकर क्या बोला? हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमें क्या करना है? माफ करना है। पर आज के टाइम में क्या सिचुएशन होती है कि अगर किसी ने गलती कर दी, उसके पुराने अपराधों को लेकर हम उसको अभी भी जजमेंट करते हैं। क्यों?
और कहीं परमेश्वर को बात भाती नहीं है ना। अगर परमेश्वर, कभी आप सोचो कि व्यभिचारी स्त्री थी बाइबल में, क्या परमेश्वर ने कभी व्यभिचारी स्त्री को व्यभिचारी स्त्री की नज़र से देखा? नहीं देखा। पाप की दृष्टि से देखा? कभी नहीं देखा कि यार ये तो पापी है। बहुत से लोग पत्थर मारने को आए प्रभु ने, पर क्या किया कि प्रभु ने कहा जा और फिर पाप ना करना, क्योंकि आयत मुझे बहुत टच करती है ना। प्रभु ने एक ही बात बोली कि जा और फिर पाप ना करना। प्रभु ने ये नहीं कहा तू तो करती है ऐसा है भाई, तू तेरे साथ तो होता ही ऐसा, तू मुझे पता फिर गिरेगी। अगर परमेश्वर हमारे पाप गिनाने लिखा है, हम औरों के पाप गिनाने से हमारे खुद के पाप कम नहीं हो जाते हैं ना। तो हमें क्या करना है? प्रेम का खोजी बनना है। लेकिन प्रेम सारे अपराधों को क्या करता है? ढाप देता है ना। तो हमें क्या करना है? दूसरों के अपराधों को ढापने वाला बनना है, प्रेम का कटिबंध बांधने वाला बनना है, क्योंकि प्रभु हमसे यही डिमांड करता है। क्योंकि अगर अंत के देखें, पर पूरी बाइबल एक प्रेम पे आधारित है कि परमेश्वर ही प्रेम है। अगर हम अंदर गॉडली लव नहीं है और हम बड़े बड़े सेवा कर रहे हैं या हम दान दक्षिणा दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मतलब वो सब क्या है? व्यर्थ है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम गॉडली नेचर अपने अंदर लेकर आए, वरना आत्मिक नेचर को, उस नेचर को जिसकी परमेश्वर डिमांड करता है, वो हमारे अंदर हम इम्प्लांट करें, अपने अंदर मतलब लेकर आए, है ना, ताकि हम खुद भी बच्चे। लिखा है हम चाहते हैं कि सामने वाला बदल जाए, फिर प्रभु चाहता है कि तू बदल जा, तेरे बदले हुए रूप को देखकर सामने वाला खुद ब खुद बदल जाएगा, राइट। और यहाँ पे एक वचन और पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, अगर इसी का यशाया 1:16 अगर हम पढ़े, यहाँ लिखा है, यशाया यहाँ पे 1:16 में लिखा है कि अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। अगर कहीं भी लग रहा है, कभी किसी ने बोला अगर एक बहन है या दूसरी बहन है, अगर एक ने दूसरे अगर बुराई कर भी दी, कभी किसी ने बोला चला नहीं भाई स्टॉप हो जाओ, प्रार्थना करते हैं, पर नहीं। लेकिन हमारे कानों को वो बातें अच्छी लगती हैं जो हमें अच्छा लगता है ना, आज के टाइम में हम वो करते हैं, राइट। अगर कोई बुराई कर भी रहा है ना, क्यों क्या हमें क्या बोलना चाहिए कि भाई बुराई मत कर भाई, तो फिर प्रेयर रिक्वेस्ट बता, जिससे हम हमेशा अपने गुरुद्वारा सीखते भी हैं कि हमें ना, और बाइबल भी यही कहती है कि लिखा है पवित्र तंबू में कौन बसेगा? जो किसी की बुराई सुनता भी नहीं और करता भी नहीं। पर बहुत से लोग क्या करते हैं? बुराई सुनने के मजे लेते हैं पर और करते भी हैं, है ना। तो दोनों क्या हो गए? पाप की सहभागिता हो गए। समझ आ गई। और यहाँ पे लिखा है अपने आप को धोकर पवित्र करो और मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। प्रभु आज यही चाहते हैं कि अपने जो भी बुरे काम है, आज हम लास्ट में प्रेयर करेंगे, प्रभु हमारे जो भी अभी भी तुझे लगता है जो खमीर है, जो बुरे काम है, जो अभी भी तुझे पसंद नहीं आए, या मैंने किसी के हाँ में हाँ मिला दी, या मैंने किसी के साथ गलत काम कर लिया, कुछ भी ऐसा करा, आज लेकर भविष्य में उन बुराइयों को छोड़ दो। क्योंकि व्यभिचारी स्त्री को प्रभु ने कहा था जा और फिर पाप ना करना। प्रभु ने आगे के लिए उसको कहा था कि जा और फिर पाप ना करना, लेकिन भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथों, यहाँ तक नहीं, यानी से पढ़ेंगे। यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, 18 पढ़ेंगे। यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अगर अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आमीन। और लेकिन अगर यदि तुम मेरी आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। प्रभु ने हमारे लिए ना बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स को रखा है। अगर हम व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर उसमें बड़ी बड़ी धन्य वचन लिखे, बहुत धन्य वचन कह रही, बहुत सारे आशीष वचन परमेश्वर ने उसमें हमारे लिए लिख रखे हैं, है ना। और प्रभु ने केवल यूं ही नहीं लिखे, ये पवित्र शास्त्र केवल यूं ही नहीं है कि लिख के बस छोड़ दिया, इसका एक एक शब्द परमेश्वर पूरा करता है। आमीन। और प्रभु यही चाहता है हमारे पाप में कह रहे कितने भी गहरे रंग के क्यों ना थे, हमने किसी का मर्डर कर दिया, या अपनी जुबान से किसी को कुछ बोल दिया, या बिहाइंड द कर्टन कुछ बोल दिया, या कुछ भी ऐसा कोई भी पाप अगर हमने कर भी दिया था, है ना, तो हमें क्या करना है? अपने प्रभु कह रहे हैं आज भी वो समय है कि हमें अपने आप को करना है, सरेंडर करना है, सच्चा पश्चाताप करना है, ताकि हम आगे के लिए हम गलती ना करें। क्योंकि बाइबल का जो क्राइटेरिया क्या है कि बोने और काटने का है, कि जैसा हम बोएंगे फिर वैसा इंसान काटता है। तो हमें क्या करना है? अच्छा बोना चालू करना है। जितना हम अच्छा बोएंगे परमेश्वर उतना हमारे साथ अच्छा करेगा। हमें किसी लिए बुरा बोने की हमें क्या करना है? हमें मन में सोचना भी नहीं है। क्योंकि पुराने नियम की बात अलग है, पर अब नए नियम में अगर हम देखें तो लिखा है कि जैसा हम मन में सोचते हैं वैसे हम हैं। तो हमें क्या करना है? अपने मनों को भी शुद्ध रखना है। प्रभु किसी के लिए मेरे मन में ऐसे विचार भी ना आने पाए। जैसे मेरी छोटी सी गवाही भी है कि मेरे से कुछ भी गलती हो भी जाती थी, मैं मतलब 1-2 घंटे तो मेरा मतलब ऐसे जाता था कि प्रभु बस मुझे माफ़ कर, कुछ साइन देकर तूने मुझे माफ़ किया है। क्योंकि मुझे इतना सा भी, मेरे हस्बैंड जानते हैं मुझे इतना सा भी पाप नहीं करना, राई के दाने के बराबर पाप नहीं करना। फिर भी लिखा है कि कोई परफेक्ट नहीं प्रभु, पर मैं ये बोल के परमेश्वर पूरी जिंदगी नहीं जी सकती। परमेश्वर यकीनन मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तभी लिखा है कि सिद्ध बनो क्योंकि बुलाने वाला सिद्ध है।
तो हमें डे बाय डे सिद्धता की और बढ़ते चले जाना है ना। और मैं एक ही बात बोलती हूँ, प्रभु डिसीजन से डिसीजन लेते हैं। अगर यहाँ से अगर हम गिर भी गए, लेकिन घर में चाहे 7 बार गिर जाए तो भी उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभाले रखता है ना। तो अगर यहाँ कहीं पे हम गिर भी गए तो हमें क्या करना है, आज से हमें डिसीजन लेना है फिर से कि परमेश्वर हम उठते हैं, खड़े होते हैं। यदि हमने किसी मन में कुछ सोचा, विचारों में कुछ सोचा, या किसी को और देख, अगर बहुत से लोगों में देखती हूँ कि मन में सोचते नहीं है, पर जो आई कांटेक्ट होता है ना, मन में बातें चलना चालू हो जाती है। तो ये भी एक किस्म का पाप है ना। हमारे मन भी ऐसे शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए कि सच में परमेश्वर खुद से बोले कि हाँ, ये मेरा प्रिय बेटा और प्रिय बेटी है। आमीन। आगे पढ़ेंगे, लास्ट थोड़े से वचन है, यिर्मयाह का 2:22 अगर हम पढ़ें, यिर्मयाह का 2:22, लेकिन चाहे तो अपने आप को सज्जी से धोए, बहुत सा साबुन का भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है ना। अगर हमें लगता है कि वो साबुन से हम धो लेंगे, हम भाई नहा लेंगे। अब बहुत से लोग को देखो, जाति में गंगा स्नान करके आते हैं, बहुत सारी डुबकियां मार मार के आते हैं, है ना। उनको लगता है हम बहुत पवित्र हो गए, पर वो पवित्रता नहीं है ना। उनको, उनकी नजर में, उनके क्राइटेरिया क्या है कि हम गंगा जल में भाई डुबकी मारेंगे तो हम भाई बहुत होली बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है ना। प्रभु कह रहे हैं कि अपने अपने अंदर से साफ कर। अगर एक कुम्हार बार बार बर्तन को क्यों तोड़ता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम, वो कुम्हार वो चाहता है कि उसके अकॉर्डिंग वो मटका, वो घड़ा बने, ताकि वो जल उसमें समाने पाए। वो जल डाले और वो जल जब और लोग पिए तो तृप्त होने पाए। अगर एक मटके में छेद होगा, किसी ने कोई घर में छेद वाला मटका रखता है? कोई नहीं रखता है ना, क्योंकि अगर मटके में छेद हो जाएगा तो क्या होगा, लीकेज हो जाएगा सारा, राइट। तो हमें क्या करना है, यही हमारा एक आत्मिक है ना, हमारा एक प्रभु का, हमारा जो शरीर है वो प्रभु का टेम्पल है ना। तो हमें क्या करना है, अपने आप को करेक्ट करना है। और क्या करना है, अपने आप को, हमारा कुमार कौन है, हमें गीत भी गाते हैं कि यीशु है। कैसा कुमार भैया, है ना। तो हमारा कुमार कौन है, हमारा यीशु है। तो हमें इस बर्तन को अपने स्वामी के हाथ में देना है कि जैसा वो तोड़ना चाहता है, हम खुद अपनी पर्सनल प्रेयर से मांगते हैं कि जैसा वो तोड़ना चाहते हैं, प्रभु तो तोड़ मोड़ तो कुछ भी कर परमेश्वर, पता, पर मैं तेरे गृहिणी होगी बन जाऊं, है ना। अब जब वो तोड़ने पे आता है तो हम क्या करते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, प्रभु तोड़ क्यों रहा है। और प्रभु किसी जन के द्वारा ही हमें तोड़ता है। कभी अकेला रख के तोड़ेगा, कभी बिल्कुल सन्नाटे में तोड़ेगा, कभी भी आंसू में रहे। और जब वो तोड़ रहा होता है ना, हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे नाराज है, या तो प्रभु लगता है तूने भी छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया, लगता है तूने भी छोड़ दिया। पर जब हम टूट रहे होते हैं ना, पता है वो हमारा बेस्ट टाइम होता है परमेश्वर के निकट जाने का। वो बेस्ट टाइम होता है कि अपने बाप के साथ हम अच्छे से अपना रिश्ते को और डीप इंटीमेसी में जानने पाए प्रभु के साथ, है ना। तो प्रभु कुछ बातों को होने देते हैं अपनी हमारी लाइफ में, ताकि हम टूटे पिसे, और जो मसाज, जो अभिषेक प्रभु हमें देना चाहता है ना, जो महिमा का जल प्रभु हमें समाना चाहता है, वो परमेश्वर हमारे अंदर वो महिमा के जल को समवाए, वो हमारे अंदर भरे, ताकि जब लोग आए ना हमारे पास तो वो पिए और हम में से तृप्त होने पाए। ये नहीं कि कोई भी केस आए वो खाली चला जाए, नहीं। कोई भी जन हमारे लिए प्रार्थना का विषय लेकर आए वो खाली चला जाए, नहीं। प्रभु चाहता है, लेकिन जो काम उसने करे वो हम भी करेंगे, वरना उससे बड़े बड़े काम करेंगे। आमीन। तो लेकिन जो हजारों साल पहले यीशु में से सामर्थ बहती थी, वही सामर्थ हमारे द्वारा भी प्रभु चाहता है कि वो बहने पाए। और सामर्थ टूटने के अलावा कभी नहीं बह सकता। हम टूटेंगे, पिसेंगे, जब बिल्कुल लोनली होते हैं ना, मतलब जब हम 4 लोगों के बीच में होते हैं ना, तो हमें खुदा के प्यार का इतने से एहसास नहीं होता, और हमें लगता है कि यार सब प्यार कर तो रहे हैं, अरे सब बहुत अच्छा है। पर जब अकेले होते हैं ना, एग्जैक्टली वो लव परमेश्वर का, तब हमें पता लगता है कि प्रभु कोई नहीं है हमारे साथ, केवल परमेश्वर तू हमारे साथ है, राइट। क्योंकि महसूस मैंने किया है, जब कोई नहीं होता ना चारों दिशाओं में, और वो प्रभु की योजना में होता है, बहुत सारी चीजें प्रभु की योजना में होती हैं, क्योंकि परमेश्वर तोड़ना चाहता है और वो बड़े बड़े काम लेना चाहता है जो परमेश्वर ने किए, वो हमारे द्वारा भी उन कामों को करना चाहता है। आमीन। और आगे पढ़ेंगे यशाया का 58 का 8 अगर हम पढ़े, यशाया का 58 का 8, 58 का 8 कहाँ गया, यशाया 58 का 8 में लिखा है, अगर एक उसके सेकंड हाफ से अगर हम पढ़ते हैं, 9 से पढ़ते हैं, 9 का सेकंड हाफ से लिखा है, यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। अगर हम ये सब बातों को छोड़ देंगे, दूसरों को जज करना छोड़ देंगे, दूसरों पे उंगली उठाना छोड़ देंगे, मान लो कि अगर, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि बहुत सारी चीज़ हो जाती है। मान लो अगर हम नोटिस करें, अगर हमने प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु भोज के टाइम अपने आप को देखना जरूरी है हमें, क्या कि हम प्रभु भोज के साथ, जब हम प्रभु भोज ले रहे होते हैं, उस समय हमारा और बाप का रिश्ता कैसा होता है, कैसा होता है। हम रो रो कर पश्चाताप करते हैं। जब प्रभु भोज लेकर हटते हैं, जब लास्ट आराधना गीत होता है, उसके बाद हमारा नेचर कैसे हो जाता है। केवल हम प्रभु कहते हैं कि प्रभु भोज तक हमें सीमित नहीं रहना कि हमने आंसू बहा लिए, 2-4 आंसू बहा लिए, ठीक है भाई, उसके बाद फिर अपनी करने लग गए, नहीं।
प्रभु ये चाहता है कि प्रभु बोझ लेना के लिए बहुत पवित्र चीज है ना। जब हम प्रभु बोझ लेते हैं हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। यीशु का लहू धो के हमें साफ करता है, पाक करता है ना। यकीनन वो धर्मी चाहे 7 बार 7 दिन प्रभु हमें उठाता है, करता है, माफ करता है, पर ये नहीं कि हम पाप करते चले जाएं। पाप जैसे खुदा के जैसे हमेशा बोलते हैं कि पाप करने का हमें लाइसेंस नहीं मिला हुआ है ना। तो हमें क्या करना है, जब प्रभु बोझ हम लेते हैं, मान लो कोई आत्मा में ऐसे भरा हुआ है, आराम से आराधना कर रहा है, वही वाली बात अगर टक्कर लग गई, भाई ये तो है ही ऐसी, भाई तुरंत हम बोल देते, क्या पता उसको गलती से लग गया हो, क्या पता तुम्हारी पोजीशन यहाँ से तो यहाँ पे आ गई हो, कुछ भी हो सकता है ना। पर छोटी छोटी ये बातें हैं। अगर मैं सामने को किसी को देख रही हूँ और मैं बस यूँ करके यूँ मुंह बना दूँ, आंखें भी मैंने यूँ भी कर दी, क्योंकि हम खुदा के हमारे जो खुदा की दासी हैं वो हमारे एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। उन्होंने अपनी छोटी छोटी गवाहियों से हमें बताया है ना। यूँ देखना भी पाप है, छोटी छोटी मतलब अगर थोड़ा सा आंखें टेढ़ी करके भी हम किसी को देख रहे ना, तो वो भी प्रभु की नजर में किया जाने वाला बड़ा पाप है। छोटा नहीं वरन बड़ा पाप है ना। अगर परमेश्वर भी अगर हमें पाप की दृष्टि से अगर हमें देख रहा होता तो शायद आज हम जिंदा भी नहीं होते, है ना, जिंदा भी नहीं होते। वे बेचारे इसी को खुदा कब का मार देता है, अरे मर चल कोई बात नहीं, दुनिया पत्थर मारे तो चले जाओ। पर नहीं, प्रभु ने कहा है, प्रभु बार बार मौके पे मौके देता है, मौके पे हमें मौके देता है। तो इस रीति से प्रभु कहता है, अगर सामने अगर प्रभु हमें इस रीति से प्यार कर रहा है ना, तो क्या करना है, हमें भी सामने वाले को माफ करना है, माफ करना और माफ करना है ना। और अपने गले से सर्वदा हमें लगा कर रखना है। दूसरे के पापों को क्या करना है, हमें ढाप कर रखना है। और यहाँ पे पढ़ेंगे, अगर हम ये दुष्ट बातें बोलना, उंगली उठाना, ये सब करना अगर हम छोड़ देंगे, अगर प्रभु के अनुसार अगर प्रभु की आज्ञा को मानना हम चालू कर देंगे, तब ऊपर पढ़ेंगे 8वें में लिखा है, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। बहुत से लोग बहुत सारी बीमारियों से लथपथ रहते थे, है ना, और कहते हैं हमारी बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि उनका एक ही वो पाप होती है उनकी जुबान, मुंह से गलत बातों को बोल देना, मुंह से कड़वी बातों को उगल देना और दूसरों को जज कर देना, है ना। लेकिन अगर हम ये सब बातें करना छोड़ देंगे, लेकिन तब हमारा प्रकाश क्या होगा, पौ फटने के समान होगा। अभी कर तो अंधकार का सा जीवन लग रहा था कि प्रभु भी लगता है हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, पति अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, बच्चे अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा जो घराना है वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है, सब कुछ अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है। प्रभु क्या मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई और ऐसा लगता है कि बंद कमरा है, अंधेरे के अंदर वो इंसान बैठा हुआ है। प्रभु कह रहे अगर अपने अंदर को हमें अपने अंदर क्या करना है, झांकना है कि हम कहाँ गलत हैं। अगर हम ये सब करना छोड़ देंगे, लिखा है हमारा जो प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तब तेरा धर्म आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करते चलेगा, तब तू पुकारेगा, यहोवा उत्तर देगा। पीछे हमने क्या पढ़ा था कि यहोवा ने क्या कहा, तुम्हारे पापों के कारण मैं मुंह फेर लूंगा। मैं कह रही खुदा मुंह क्या कहते हैं, उड़ाऊ पुत्र का अगर हम पढ़ते हैं ना, तो उड़ाऊ पुत्र खुद गया था अपने बाप को छोड़कर, उसके पापा नहीं करते। अगर आज भी आपको लगता है किसी भी पाप के कारण अगर हम परमेश्वर से अगर दूर हो गए हैं, या किसी भी गलती के कारण परमेश्वर से दूर हो गए, हमारा नाता खुदा के साथ टूट गया है ना। उड़ाऊ पुत्र भी अपनी ऐशो आराम के चक्कर में चला गया था, है ना। पर जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, वो वापस आया, है ना, वापस आया प्रभु, हाँ, अपने पाप के पास आया, है ना। उसको लगा था ये जीवन तो भाई बिल्कुल बेकार है, मेरे बाप की बिना मेरी जिंदगी तो बिल्कुल बेकार है। जब वो वापस गया, वो जब दूर से ही आ रहा था, तो लिखा है ना कि उसके पापा ने उसके साथ क्या किया, उसको अंगूठियां पहनाई, पला पड़ाया, जो बछड़ा था वो कटवाया, उसके लिए वो बनाया, मतलब एक जश्न हुआ। क्यों? क्योंकि उसका बेटा वापस आ रहा था। तो इसी रीति से अगर आज हम किसी भी पाप के कारण, किसी भी गलती के कारण प्रभु से लगता है हमारा नाता टूट गया या किसी भी रीति से टूटा है, तो हमें क्या करना है, मन फिराना है, पश्चाताप करना है, और लेकिन तब हम जब यहोवा को पुकारेंगे, यहोवा उत्तर देगा और तू दुहाई देगा, वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। अभी तक लग रहा था कि खुदा हमारे साथ नहीं है, बिल्कुल अकेली हूँ। प्रभु कह रहे जब ये सब काम करना छोड़ देंगे, उस गंभीरता, जिस गंभीरता की प्रभु जी डिमांड करते हैं, जब उस गंभीरता के अंदर हम चलेंगे, तो क्या होगा, परमेश्वर हमें क्या करेगा, बोलेगा मैं यहाँ हूँ, है ना, इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हमें यहाँ पे लिखा है, उदारते से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। जो अंधकार की जिंदगी थी, प्रभु कह रहा है अंधकार में तेरी जिंदगी थी, क्या करेगा, तेरा प्रकाश में चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। आमीन। और यहाँ पे एक अगले पढ़ेंगे, जब उजाला हो जाएगा, तब जब आप मन फिरा लोगे, पश्चाताप कर लोगे, प्रभु के रिश्ते को और अच्छा कर लोगे और मजबूत कर लोगे, तब क्या होगा। अगर यशायाह 60 का 1 पढ़ते हैं, लिखा है उठ प्रकाश मानो। गिर गए थे हम कहीं ना कहीं, लिखा है धर्मी चाहे 7 बार गिर जाए तो भी उठ खड़ा होता है, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। ये कहीं गिर भी गए थे, अगर आज हम पश्चाताप करने को तैयार है, मन फिराने को तैयार है, तो प्रभु क्या कहेगा, उठ प्रकाश। प्रभु पहले तो उठाएगा हमें कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आमीन। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का
उदय होगा और उसका तेज उससे प्रकट होगा। आमीन। प्रभु हमें वो दीपक बना के रखेगा, वो लाइट कहते हैं ना, वो क्या होता है, वो जो खंबा होता है, जो खंबा लग रहा होता है, वो चारों दिशाओं में लाइट देता है। प्रभु जब हम पश्चाताप करेंगे, अभी तक तो हमें लग रहा था हमारे में से कोई रोशनी नहीं चमक रही, हमारे द्वारा बड़े बड़े काम नहीं हो रहे, पर जब हम घुटने दिखाएंगे, पश्चाताप करेंगे, रिपेंट करेंगे, और जिस जैसा प्रभु चाहता है अपने मन को भी डे बाय डे, एक बारी में नहीं होता, समझ सकते हैं, पर डे बाय डे हम फास्टिंग के साथ, क्योंकि मैंने इसको ट्राई करने की कोशिश करी, इसमें परमेश्वर कार्य करता है ना, कि जब हम डे बाय डे फास्टिंग के साथ जब इन बातों को मांगेंगे, प्रभु मेरे मन को भी शुद्ध कर, मेरे मन में किसी के प्रति कुछ आने भी ना पाए प्रभु, और जिस गंभीरता की आप डिमांड करते हैं प्रभु, वो गंभीरता प्रभु जी मेरे अंदर आके ठहर जाए, है ना। तो क्या होगा, अगर हम देखें जब दिया होता है, दिया खाट के नीचे रखा नहीं जाता, अगर मैं दिया इसके नीचे रख दूं तो नहीं रोशनी आएगी, वो ऊपर रखा जाता है, हाईएस्ट पे रखा जाता है, ताकि बहुत से लोग उसमें से क्या करें, प्रकाश पाएं, और जो लाइट आपके अंदर, जो मस्सा, जो अभिषेक आपके अंदर प्रभु जब भरेगा ना, जब आप पश्चाताप करोगे, वो घड़ा जब फिर से, जो टूटा हुआ घड़ा था, वो तो फिर से जोड़ेगा, प्रभु उसको जोड़ेगा, और जब वो उसमें महिमा के जल को समवाएगा, जब बहुत से लोग आएंगे, वो पीकर तृप्त होंगे और वो आशीष पाएंगे, वो लाइट तो प्रभु आपको बनाएगा, वो मस्सा औरों को भी दिखेगा, परमेश्वर जो मस्सा आपके द्वारा बहाएगा, वो औरों की लाइफ में भी काम करेगा, वरन स्वयं वो आपकी खुद की भी लाइफ में काम करेगा। आमीन। तो हमें क्या करना है, अपने आप को करेक्ट करते हुए हमें सबसे पहले मुझे और फिर हम सबको करेक्ट करते हुए क्या करना है, आगे बढ़ते चले जाना है। लेकिन और अभी लग रहा था कि जब मेरे पास जो लोग आते हैं, या मेरे पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ, पर वो उत्तर क्यों नहीं आता भाई, मैं औरों के लिए प्रार्थना करती हूँ, पर यहाँ लिखा है, जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे। आमीन। अभी तक लग रहा है हमारे पास कोई नहीं आता, कोई पूछता नहीं, कोई करता नहीं, यार सब कुछ सुविधा है, पर जब आप अपने आप को करेक्ट कर लोगे, मैं अपने आप को करेक्ट कर लूंगी, जब हमारा रिश्ता प्रभु से बहुत मजबूत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो मैं कह रही हूँ मस्सा बोलता है ना, बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज देखते क्या कहते हैं, मस्सा बोलता है ना, तो मस्सा बोलेगा, अनॉइंटिंग बोलेगी वो, और प्रभु साथ मांगेंगे, प्रभु में वो अनॉइंटिंग कैरियर में आके खड़ा कर, मस्सा तो पा लेते हैं, अगर वो लीक हो जाए तो उस मस्सा पाने का भी क्या है, फायदा नहीं है। तो हमें क्या मांगना है, प्रभु हमें वो अनॉइंटिंग कैरियर में आके खड़ा कर, जिससे वो तेल जलता रहे, हमारे मसाले क्या करे, जलती रहे, है ना। लेकिन तेरी कुप्पी का तेल कभी खत्म ना होगा, तो हमारे अंदर का जो ऑयल है, अनॉइंटिंग ऑयल है, वो कभी खत्म ना होने पाए, हमेशा जलता रहे, ताकि जो बहुत से अन्य जाति के भी लोग भी आए ना, तो अगर हमारा खुद का जीवन नहीं बदलेगा तो अन्य जाति भी नहीं विश्वास कर सकते, है ना। और अन्य जाति भी क्या, अगर हम किसी को, अगर मान लो कोई अच्छे से अच्छा बंदा भी है, वो उसी के पास प्रार्थना के लिए जाएगा जो लगता है भाई आत्मा से भरा हुआ है, या फिर भाई इसके अंदर कुछ है, भाई इसकी प्रार्थना खुदा सुनता है। अगर हम खुद ही अंधकार में जिएंगे और खुद भी अगर हम अपने आप को सही नहीं करेंगे, तो परमेश्वर मस्सा कभी नहीं भा सकता, और क्या होगा, और जब हम पश्चाताप करेंगे, रिकंसाइल करेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, न केवल सुनेगा, वरन वो बोलेगा मैं यही हूँ, मैं यहाँ हूँ। आमीन। तो आज हम प्रार्थना करेंगे अभी लास्ट में, और हम मांगेंगे परमेश्वर पिता हमें वो गंभीरता दे, जिस गंभीरता की प्रभु आप डिमांड करते हैं, प्रभु उस चाल चलन, वो हमारा चाल चलन पुराना से क्या मनुष्यत्व, अपना जो पुराना सा चाल चलन है, हमें क्या करना है, उसको रिमूव करना है अपनी लाइफ में से, और जो नया चाल चलन है, बैप्टिज्म लेते के साथ ही हम नए हो जाते हैं ना, पर हमारे जो चाल चलन प्रभु कह रहा है, वो भी डे बाय डे क्या करता रहे, बदलता चला जाए, जिससे हम प्रभु के ग्रहण योग्य दुल्हन बनने पाए। आमीन। तो अभी हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु हम मांगते मेरे प्रभु जी, हमें और गंभीरता में बढ़ाएं, वो गंभीरता जो पिता स्वर्गदूत 24 घंटे बोलते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। प्रभु मैं चाहती ऐसी पवित्रता में हमें बढ़ाइए परमेश्वर पिता, जिसकी आप डिमांड करते हैं परमेश्वर। छोटी बड़े बड़े काम सब कर लेते हैं, पर छोटी छोटी आज्ञा मानने में बड़ी बड़ी आशीषें रखी हैं प्रभु। वो छोटी छोटी आज्ञाओं को हम पालन करने पाए, वो गंभीरता को समझने पाए परमेश्वर पिता, और वो अगापे अनकंडीशनल लव से पिता परमेश्वर हम भरने पाए परमेश्वर पिता, जिसकी आप डिमांड करते हैं प्रभु। लेकिन अपनों को तो सभी प्यार करते हैं परमेश्वर। प्रभु कहता है कि जितना दुश्मन हमारा, वैसा कोई दुश्मन है नहीं प्रभु, पर लेकर जिन लोगों ने हमें सताया है, कुछ भी करा प्रभु, हम प्रभु चाहता है प्रभु कि हम अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करें, हम अपने दुश्मनों से भी प्यार करें प्रभु जी। प्रभु अनकंडीशनल लव आज से हमारे अंदर आ जाए मेरे प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, हम अपने समान दूसरे को प्रेम करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। मैं चाहती पिता आज से वो गंभीरता, वो सेंसिटिविटी, वो जिस दुल्हन के रूप में आप तैयार करना चाहते हैं प्रभु, उस दुल्हन के रूप में प्रभु जी आप हमें तैयार करें परमेश्वर, क्योंकि कोई भी जन यहाँ पे छूटने ना पाए, और एक एक जन प्रभु जी रैप्चर टाइम में उठा लिया जाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती पिता।
सारी बातों में आप ही को महिमा देती हूँ। अब तक संभाला और आगे भी आप ही संभालेंगे, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं मौका देने के लिए। हमारे अगो कोई बहुत ऐसे ब्लेस करना, आशीष दे के आशीष का कारण बनाना। हम इस लायक तो नहीं कि हम यहाँ खड़े होने पाए, पर ये आपकी बड़ी बड़ी दया है परमेश्वर। उस दया को हम व्यर्थ ना जाने दे प्रभु। केवल बोलना बोलना ही ना रह जाए प्रभु, हम खुद भी करते पाए जाए परमेश्वर पिता, और दुनिया रिकॉग्नाइज करे कि तुझ में से यीशु दिखता है। यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो परमेश्वर। हम धन्यवाद देते, तू हर बार मेरी प्रार्थना को सुनता है और इस बार भी हमारी प्रार्थना को आपने सुन लिया। हम धन्यवाद देते हैं पिता, सारी बातों में आप ही को महिमा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं पिता। आप जो भी गलतियां हो भी गई आप हमें क्षमा करिए प्रभु, कि यीशु का लहू में धोकर साफ करता है, पाक करता है, नया बनाता है और एक नए चाल चलने का अनुग्रह देता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आप ही को महिमा देते हुए विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते प्रभु जी। हमारी प्रार्थना ऐसे सुने और ग्रहण करें। आमेन, आमेन और आमेन।